नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और पिटाई इतनी कि उस शख्स की मौत हो गई। पिटाई की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह वीडियो देखकर हर किसी के होश उड़ गए। घटना के वीडियो में दिख रहे हैं, तो घटना पूरी वीडियो में दिखाई दे रही कि कैसे बड़े बड़े पत्थर मारकर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। आरोपी बड़ी बेरहमी के साथ शख्स को तब तक मारते रहे जब तक उन्हें इस बात की तसल्ली नहीं हो गई कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 3 जून को कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि आदर्श नगर में एक शख्स को ब्लेड मारा गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ले जाया गया। घायल शख्स की पहचान 28 साल के शख्स के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के आदर्श नगर का बदमाश घोषित किया जाता है। और किडनी रैकेट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर को अरेस्ट किया है। डॉक्टर प्रियांश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 11 गिरफ्तार आरोपियों में से 3 डॉक्टर और 2 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। किडनी रैकेट मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी, जिसकी उम्र है 34 साल, डॉक्टर प्रियांश शर्मा को गिरफ्तार किया है। प्रियांश दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में सर्जन है। उसने 2007 से 2013 के बीच बरेली के एक कॉलेज में एमबीबीएस किया। फिर 2015 से 2018 के बीच सफाई इटावा में एमएस किया है। आरोपी मुहाना के एक अस्पताल में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करता था और गिरोह के मास्टरमाइंड कुलदीप के साथ मिलकर यह काम कर रहा था। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब तक गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में 3 डॉक्टर, 2 लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली में एक किडनी रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में 14 मामलों को अंजाम देने की बात कबूली है। कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है, किस किस की गिरफ्तारी हुई है और अभी किस किस की निशानदेही बाकी है? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे रैकेट के जो तार है वो बहुत दूर तक गए हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ जो है वो इस रैकेट को जो है वो दिल्ली में काफी लंबे वक्त से चलाया जा रहा था, जिसमें डॉक्टर शामिल है, जिसमें हॉस्पिटल का स्टाफ शामिल है और उसमें पूरी तरीके से जो लोग जरूरत करीब लोग थे उनकी किडनी निकाली जाती थी और जिन लोगों को किडनी की जरूरत पड़ती थी उन लोगों को वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती थी। इसमें अभी तक की जो पुलिस की जांच है, इसमें पुलिस की जांच से ये अभी तक समझ में आ रहा है कि इस रैकेट के तार जो है वो दिल्ली से बाहर भी कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो अरेस्टिंग इसमें हो रही है वो दिल्ली से बाहर भी अरेस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में अभी हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे रैकेट को लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा भंडाफोड़ जो है वो अभी तक किया है और इसमें जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी संख्या में भी लगातार जो है इजाफा हो रहा है। एक और शख्स को जो है वो दिल्ली पुलिस ने आज जो है गिरफ्तार कर लिया है और जो इसका मास्टरमाइंड है कुलदीप, वो सिर्फ 10वीं पास बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो न सिर्फ इस पूरे रैकेट को जो है चला रहा था, बल्कि उसका रैकेट में उसकी भूमिका ये थी कि वो 10वीं पास होने के बावजूद एक पेशेवर डॉक्टर का काम जो है इस रैकेट में कर रहा था। वो किडनी निकालता था लोगों की और लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करता था। अब तक इसमें 2 डॉक्टरों को जो है वो दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कुल मिलाकर इसमें आज की अगर एक और गिरफ्तारी को जोड़ दिया जाए, जो नई गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में, तो 11 लोगों को अभी तक दिल्ली पुलिस ने कुलदीप, लेकिन कहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था? क्या अस्पताल में लोगों की किडनी निकाली जाती थी, इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता था? तो कुलदीप से हमारा संपर्क टूट चुका है कुछ तकनीकी खामी के चलते। तो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है और
3 डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि 2 लैब टेक्नीशियन की भी गिरफ्तारी हुई है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब यात्रा मधुर होगी। यात्रियों को बहुत ही जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। अगस्त से एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने जा रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने यात्रियों को बहुत जल्द ये खास सौगात मिलने वाली है। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अब इस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू होने वाली है। यह सुविधा अगस्त से शुरू होगी और इस सुविधा के शुरू होने से एक्सप्रेसवे पर जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें घायल व्यक्तियों को जल्द से जल्द उपचार भी मिल सकेगा। तो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। ये सुविधा एक्सप्रेसवे पर जल्दी शुरू की जाएगी। और दिल्ली पुलिस का एक विशेष अभियान देखा गया। सेहत को तंदुरुस्त करने की विशेष मुहिम पुलिस ने छेड़ रखी है। द्वारका पुलिस ने साइकिल पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई। जिले के डीसीपी सहित कई आला अधिकारियों ने भी साइकिल की पेट्रोलिंग की है। और राजधानी दिल्ली की जनता की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के जवान अपनी सेहत तक को भूल जाते हैं। इसको देखते हुए पुलिसकर्मियों की सेहत को तंदुरुस्त रखने के मकसद से और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्लीवासियों और पुलिसकर्मियों के बीच की दूरी को कम करने का एक बेहतर प्रयास शुरू किया गया है। दरअसल विश्व साइकिल दिवस अवसर पर द्वारका जिला पुलिस द्वारा साइकिल पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई गई और इस मौके पर जिले के डीसीपी शंकर चौधरी सहित जिले के कई आला अधिकारियों ने भी साइकिल से पेट्रोलिंग कर पुलिसकर्मियों और दिल्लीवासियों को एक बेहतर संदेश देने का प्रयास किया। और इस साइकिल पेट्रोलिंग के तहत पुलिसकर्मियों ने इलाके के कई चौक चौराहों पर पेट्रोलिंग की, जिसका नेतृत्व खुद जिले के डीसीपी शंकर चौधरी ने किया। 10 किलोमीटर तक की गई इस पेट्रोलिंग में बाजार, मॉल्स और चौक चौराहों को कवर किया गया। इस मौके पर डीसीपी शंकर चौधरी ने कहा कि पुलिस की सेहत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, लेकिन इस साइकिल पेट्रोलिंग के और भी कई फायदे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रदूषण को कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए भी एक कारगर साधन है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदम से दिल्ली वासियों के दिल में उनकी सुरक्षा के प्रति भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तोशी, पुलिस की नई मुहिम शुरू हुई विश्व साइकिल दिवस के मौके पर। जी बिल्कुल लता, देखिए दिल्ली में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई गई है, जिसका शुभारंभ द्वारका से किया गया है। और इसका एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस अपनी सेहत पे ध्यान दे और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाकर रखे। और इसी लिहाज से बीते दिन इसका इनॉग्रेशन किया गया, शुभारंभ किया गया। और इसके लिहाज से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुहिम को पूरे दिल्ली में सर्कुलेट किया जाएगा, पूरे दिल्ली में इस मुहिम को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि लोगों के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाए दिल्ली पुलिस। कल की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर तक इस पेट्रोलिंग को निकाला गया था। बाजार, मॉल, चौक चौराहों पर इसे कवर किया गया था। और डीसीपी शंकर चौधरी का यहाँ पर साफ कहना है कि पुलिस की सेहत को देखते हुए कदम उठाया गया है, क्योंकि पुलिस जो सुरक्षा करती है आम आदमियों के लिए, आम जनता के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसी लिहाज से पुलिस भी अपनी सेहत को ध्यान में रखे और इसी लिहाज से साइकिल को बढ़ावा दिया गया है। और साइकिल से वो स्वस्थ रहेंगे और दिल्ली वासियों के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो सेहत के साथ साथ लोगों से तालमेल भी बनेगा, लोगों से बातचीत भी होगी। द्वारका जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आज 3 मेजर कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम्स का मेडिकॉम यूनिट ने उद्घाटन किया है और जो थे उनको और उसमें और विस्तार लाया है। पहला जो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि जैसा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 3 जून पूरे विश्व में साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोल्यूशन, ऑयल इकोनॉमी से डिपेंडेंस कम करने के लिए,
ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, सेहत की बढ़ोतरी के लिए और पुलिसिंग नज़रिए से देखा जाए तो उन कोनों में, पार्क्स में, लोकल मार्केट्स में, तंग गलियों में जहां पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, वहां हम साइकिल से पहुंच सकते हैं। इसका आज हमने द्वारका ज़िले में तकरीबन 10 किलोमीटर साइकिल्स हमारे तमाम एसीपी, तमाम एडिशनल डीसीपी, तमाम एसएचओ और इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर्स जो पूरे ज़िले से बुलाए गए थे, 1 से 1.5 घंटे के लगभग में हमने 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल पार्क्स को कवर किया, मार्केट्स को कवर किया, मॉल्स को कवर किया, मेट्रो स्टेशंस को कवर किया, तंग गलियों को कवर किया, अमराही जैसे गाँवों को कवर किया। अच्छा रिस्पांस मिला है और इसका हम लोग आने वाले दिनों में हम भी हैं प्रोजेक्ट के तहत जब इसका और विस्तार करेंगे, मगर शुरुआती जो आज दिन था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। जहाँ जहाँ पब्लिक से फीडबैक लिया गया वहाँ पे अच्छा फीडबैक आया है। तो तकरीबन 68 साइकिल्स हमने निकाली थी, जिसमें 48 हमारे मुख्यालय से हमें दी गई थी और 20 हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ली हैं। और भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग माध्यमों से हम साइकिल की संख्या बढ़ा पाएँ, ताकि हम सुरक्षा का जो वातावरण है साइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा, और इसका नेतृत्व आज हमने खुद इसलिए किया ताकि जो हमारा आखिरी जवान है उसको भी ये लगे कि जब यहाँ द्वारका ज़िले में गजेटेड ऑफिसर्स भी साइकिल में पेट्रोलिंग करते हैं और 10 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हैं, तो वो भी उसका भी उत्साह बढ़े, उसको भी लगे कि उसे भी करना चाहिए और उससे जो एंड रिज़ल्ट है कि पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो बढ़े। आज इसकी शुरुआत की गई है, इसको और इसकी गति को और तेज़ किया जाएगा। द्वारका और देश में कोरोना वायरस के मामलों का आना लगातार जारी है। पिछले दिनों ये देखा गया कि संक्रमितों की संख्या में उछाल आया है। 2 दिनों के मुकाबले में संक्रमित फिलहाल कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,962 नए मामले सामने आए और 26 मरीजों की मौत हुई है। और इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 22,416 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,697 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या बढ़कर 4,26,25,454 है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक कुल 5,24,677 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में शुक्रवार कोरोना के 4,041 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 10 मरीजों की मौत हो गई थी। शनिवार को मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं। और बात अब मौसम के बारे में। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 45 डिग्री से ज्यादा रहा है तापमान। विभाग ने लू की चेतावनी दी है। दिल्ली वासियों को एक बार फिर से लू के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने वीकेंड पर मौसम के हालात और बिगड़ने की आशंका जताई है, यानी दिल्ली के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज राजधानी में अलग अलग स्थानों पर लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ने छात्रों को एक बड़ी सौगात दी है और छात्रों के लिए मोदी सरकार ने श्रेष्ठ नाम की एक नई योजना लॉन्च की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नोएडा के कॉलेज में इस नई योजना की शुरुआत की। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने योजना के लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 8 वर्षों में हर मंत्रालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और उन उपलब्धियों का पीछे जो सोच रहा है हमारे समाज का, जो लाभ वंचित समूह है, उस लाभ वंचित समूह को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से किस तरह से उनको बराबरी के स्तर पर लाना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दृष्टि से काफ़ी काम किए हैं। और आज अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए श्रेष्ठ योजना के माध्यम से
एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित जो छात्र चयनित होकर आएंगे उन छात्रों को श्रेष्ठ स्कीम के माध्यम से वो पढ़ाई निजी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उन प्रतिष्ठा प्राप्त आवासीय विद्यालयों में जहाँ एक और उनके रहने की, उनकी ट्यूशन फीस, उनकी विद्यालय के शुल्क, सारी चीज़ें वो सरकार देगी। और 3000 छात्रों का इस योजना में चयन किया गया है, छात्र छात्राओं का, जिसमें से क्षेत्र के 80 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 40 छात्र छात्राएँ यहाँ पर भी आए थे। ये बच्चे जिन परिवारों से निकल कर आए हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं थी कि वो देश के इस तरह से जो निजी स्कूल हैं, जो प्रतिष्ठित स्कूल में हैं, वहाँ उनका बच्चा पहुँच पाएगा। लेकिन आज हमने देखा इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रवेश परीक्षा पास करके जो छात्र छात्राएँ आए हैं, उनमें से एक छात्र मेरठ के पास के गांव का, वो 4 किलोमीटर रोज साइकिल से आता था। एक बिटिया सिंहवाल गांव से आई है, वो गरीब परिवार से निकल के आई है। लेकिन जितने भी छात्र जो चयनित होकर आए हैं, इनके अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को वो ऐसे स्कूलों में शिक्षा अध्ययन करके जीवन में आगे बढ़ सके। जब मैंने उनसे बात कर रहा था, कोई बच्चा IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई PhD करके कॉलेज में जाना चाहता है। हर बच्चे के अंदर एक अलग तरह की प्रतिभा का दर्शन हमने किया और जिस तरह का आत्मविश्वास उन छात्र छात्राओं के अंदर देखा, और उन बच्चों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमको इतने महंगे स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ने का कभी हमको जीवन में अवसर मिल पाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत आने वाले समय में ऐसे हमारे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि वो छात्र अकेला सशक्त नहीं होता, उस छात्र के साथ साथ वो परिवार और समाज सशक्त होता है, और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर देश के विकास में भी अपना योगदान दे सकेंगे। सर, कश्मीर में 8 वर्षों में। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।